बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक डैम फंड बनाया है ताकि बादशाह दयामर डैम और मोहम्मद डैम्स बनाए जा सके पाकिस्तान में और पानी के कमी का मुकाबला किया जा सके। मैं चीफ जस्टिस साहब को इस बात पर बहुत खिराज तहसीन पेश करती हूँ और ये वो काम है कि जो हमारी हुकूमतों को करना चाहिए था, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने इस पे इनिशिएटिव लिया। और आपको पता है कि इससे पहले बहुत सारी हुकूमतें आईं और एक तब्दीली की हुकूमत भी आई थी खैबर पख्तूनख्वा में। यहाँ पे बहुत सारा पानी है, लेकिन किसी ने भी ना विफाकी सतह पर ना सूबाई सतह पर कोई डैम नहीं बनाए क्योंकि ये उनकी तरजीहात में शामिल नहीं था। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हुए जहाँ पे वो आवाम के मसाइल के ऊपर हर जगह वो एक्शन लेते हैं, वहीं पर उन्होंने पाकिस्तान के बुनियादी दो मसाइल पानी और पॉपुलेशन के ऊपर बहुत अच्छा नोटिस लिया है। और उसमें पाकिस्तानी जिस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, डैम फंड में जिस तरीके से पैसा दे रहे हैं, वो चीफ जस्टिस साहब के ऊपर पाकिस्तानी कौम के एतमाद को जाहिर करता है। दूसरी तरफ कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने एक डैम फंड का ऐलान किया कि वज़ीर आज़म डैम फंड में ओवरसीज पाकिस्तानीज पैसे जमा करवाएं। लेकिन जब इसका ये डैम फंड में पैसे जमा करवाने का ग्राफ देखा गया तो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इसमें बहुत कम दिलचस्पी ली है, इसमें पैसे बहुत कम जमा करवाए हैं। इसकी वजह साफ जाहिर है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का एतमाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर नहीं है, क्योंकि वो उन सारे यूटर्न्स को भी देख चुके हैं जो पहले खैबर पख्तूनख्वा में लिए गए थे और जो अब चंद हफ्तों में लिए गए हैं। मसलन कहा गया कि IMF के पास नहीं जाएंगे, IMF के पास जाने की बातें हुई, ऑप्शन इस्तेमाल करने की बातें हुई। फिर कहा गया कि बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा बल्कि आवाम के लिए हमेशा सहूलतें फराहम की जाएंगी। तो बिजली को 2 रुपए फी यूनिट इजाफा और गैस में 46% इजाफा किया गया। किसान जो कि पाकिस्तान की ज़राअत की रीढ़ की हड्डी है, किसान के लिए खाद की कीमतों में इजाफा किया गया। इसके अलावा जो टोल टैक्स हैं उसमें इजाफा किया गया। इसके अलावा जो मौरूसियत है और जो पैसे वाले लोगों की हुक्मरानी है वो हमारे सामने है, पार्टी में भी और हुकूमती मामलात में भी। और हेलीकॉप्टर के बारे में भी ओवरसीज पाकिस्तानीज ने पहली दफ़ा ये देखा कि 55 रुपए फी किलोमीटर में एक हेलीकॉप्टर चलता है। यानी जो हुकूमत इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलती है और इतने ज़बरदस्त तरीके से मुनाफकत करती है और साथ साथ दूसरों की करप्शन के ऊपर बातें भी करती है। पार्लियामेंटेरियंस के लिए जो करोड़ों और अरबों रुपए के फंड्स वज़ीर आज़म साहब ने मंजूर किए, ये पार्लियामेंटेरियंस के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत इसकी नहीं थी। बल्कि होना ये चाहिए था कि वज़ीर आज़म कल डैम फंड का ऐलान करते हुए ये कहते कि मैं जो 300 कनाल का महल है अपना, मैं उसको बेचकर अपने वज़ीर आज़म डैम फंड में उसको पहले जमा करता हूँ उन पैसों को। फिर वो उन ओवरसीज बेचारे पाकिस्तानियों से वो कहता जो कि दियार गैर में रहते हैं, जो महाजरीन की जिंदगी गुजारते हैं, जो कि दूसरे मुल्कों के कवानीन को बर्दाश्त करते हैं, उनकी डिस्क्रिमिनेशन को बर्दाश्त करते हैं, और फिर वो अपना पैसा जो है पाकिस्तान भेजते हैं। फिर उसके बाद वो उनसे कहता तो जायज होती बात, क्योंकि रियासत मदीना का जो मॉडल है उस मॉडल में तो होना ये चाहिए कि वज़ीर आज़म साहब फौरन अपना बड़ा महल बेचकर एक 2 कमरे के मकान में शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि वो बहुत नेक आदमी भी हैं, बहुत एक आजिज इंसान भी हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत एक दूसरों के लिए मिसाल बनने वाले शख्स भी हैं और रियासत मदीना का मॉडल पाकिस्तान में बनाना चाह रहे हैं। तो होना ये चाहिए कि वो एक तो साइकिल पे जाएं और दूसरा ये कि वो एक 2 कमरे के मकान में शिफ्ट हो जाएं। ये सबसे बड़ी मिसाल होगी रियासत मदीना के बादशाह की। और क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रियासत मदीना था उसमें कोई महल आपको नहीं मिलेगा जिसमें वो रहते थे जब वो उसके हुक्मरान थे, ना ही खुलफाए राशिदैन के महलात आपको मिलेंगे।
बल्कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोग थे जो कि जिनके पास कुछ भी नहीं था और उन्होंने अपना सब कुछ जो है वो रियासत के हवाले कर दिया। और बल्कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई कई दिन तक अपने पेट पर पत्थर बांधकर फिरते थे और एक दिन उनके पास कुछ खाने को कई दिनों से नहीं था तो अपनी बेटी हजरत फातिमा के पास आए। तो हजरत फातिमा, उनकी बेटी के पास भी कुछ खाने को नहीं था। तो जब वो वापस चले गए तो उनकी पड़ोसन ने उनके लिए कुछ भेजा खाने को। तो हजरत फातिमा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत हसन हुसैन को भेजा और उनको बुलाया कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए खाने को कुछ भेजा है। तो जब आप रियासत मदीना की बातें करते हैं और आप छोटा सा फासला भी हेलीकॉप्टर से आप में सफर करते हैं तो ये पूरा दुनिया ये देखता है, ये ओवरसीज पाकिस्तानीज भी देखते हैं। ये आप दूसरों को बेवकूफ नहीं बना सकते कि 55 रुपए फी किलोमीटर में हेलीकॉप्टर का सफर है। आपको चाहिए था कि आप साइकिल पे जाते, आप जो मिसालें पहले आप देते थे। और सबसे बड़ी बात यह कि वज़ीर आज़म का जो तनख्वाह है, क्योंकि आपके जो अपने गोशवारे हैं उसमें आप अरबपति हैं, आपके जो इलेक्शन में असासे हैं उसमें आप 1 अरब से ऊपर आपके असासे हैं। तो 1 अरब से ऊपर असासे वाले शख्स को तनख्वाह नहीं लेनी चाहिए वज़ीर आज़म की, बल्कि आपको वो कौमी खजाने में जमा करना चाहिए। अगर पाकिस्तान को इतनी ही माशी मुश्किलात का शिकार है जितना आप कल तकरीर में कह रहे थे कि पाकिस्तान बहुत मसाइल का शिकार है, इसी तरीके से क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो कि लंदन में बैरिस्टर थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, वो 1 रुपए तनख्वाह लेते थे जब गवर्नर जनरल थे। इसी तरीके से जब जनाब आरिफ अलवी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अब मुंतखब हो गए हैं, उनका डेंटिस्ट्री का बड़ा अच्छा क्लिनिक चलता है, उनका डिफेंस में बंगले हैं कराची में, वो बहुत स्टेबल पोजीशन है उनकी माली। उनको चाहिए कि वो सदर पाकिस्तान की 8 लाख रुपए की तनख्वाह लेना बंद कर दें और उस तनख्वाह को वो या तो डैम फंड में जमा करवा दें या फिर वो पूरी तनख्वाह 1 महीने की नहीं बल्कि तनख्वाह लेना ही बंद कर दें और वो सारी तनख्वाह जो है वो कौमी खजाने में जमा होती रहे। इसी तरीके से इनके जो MNAs हैं और वज़ीर आज़म और सदर हर किस्म की मरात, हर किस्म के प्रोटोकॉल्स, हर किस्म के पैसे जो लाखों रुपए के ये लेते हैं और सफरी अखराजात लेते हैं, ये सब कौमी खजाने में जमा कर दें क्योंकि पाकिस्तान बहुत माशी मुश्किलात का शिकार है। और मैं समझती हूँ कि चीफ जस्टिस साहब जो डैम बना रहे हैं, डैम्स बनाने के लिए उन्होंने फंड कायम किया है, उन पर एतमाद है लोगों का, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब एक डाउन टू अर्थ शख्स हैं, वो कोई मगरूर इंसान नहीं है, वो कोई मुनाफिक शख्स नहीं है, उनके कौल और फेल में कोई तजाद नहीं है। यही वजह है और वो पाकिस्तानी लोगों के गम में बराबर के शरीक होते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तानी कौम उनके लिए बढ़ चढ़कर उनके कहने पर डैम फंड में पैसे जमा करवा रही है। तो मैं अपने बारे में सिर्फ ये कहूंगी कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या हूं या क्या नहीं हूं। ये तो पाकिस्तान चंद नदीदे लोगों के हाथों में चला गया है, जिनको हेलीकॉप्टर, जिनको पहली दफा उन्होंने देखा और हेलीकॉप्टर के बगैर वो कहीं जाते नहीं हैं और ऊपर से झूठ भी बोलते हैं पाकिस्तानियों से। जब मैं MNA थी उस वक्त भी मेरी जो तनख्वाह थी वो मैं डोनेट करती थी और इस वक्त भी मैं एक सादा जिंदगी गुजार रही हूँ। मुझे बहुत फख्र है कि मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ, एक स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट होने पर मुझे फख्र है क्योंकि ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इल्म हासिल करना जो है वो सबसे एक मोतबर चीज है। तो मैं ना हेलीकॉप्टरों से मुतासर होने वाली हूँ, ना मैं कभी शख्सियत परस्ती करती हूँ और मैं पाकिस्तानी कौम से भी ये कहती हूँ कि शख्सियत परस्ती से बचें, अपने आप को शिर्क से बचाएं। ये शिर्क है जब आप शख्सियत परस्ती करते हैं, उसके अच्छे बुरे कामों पर पर्दे डालते हैं, उसके अच्छे बुरे कामों को आप डिफेंड करते हैं और फिर भी उसको सपोर्ट करते हैं, तो ये शिर्क है क्योंकि ये अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी करके आप उस शख्स की हिमायत करते हैं और उसके ऊपर पर्दे डालते हैं। और मुझे याद है कि जब मैं MNA थी तो मुझे PTI के एक लीडर
नईम उल हक का फोन आया था, उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब बन्नू जा रहे हैं आईडीपीज के लिए। तो हेलीकॉप्टर में उनके साथ चंद खवातीन एंकर्स भी हैं, चंद मर्द एंकर्स भी हैं और कुछ पार्टी के लीडर्स भी हैं, तो आप भी हमारे साथ हेलीकॉप्टर में कल आ जाएं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं हेलीकॉप्टरों में किसी के साथ भी नहीं जाती हूं, और मैं अगर आईडीपीज के लिए आना है तो इंशाल्लाह कल मैं अपने वालिद साहब के साथ आऊंगी अपनी छोटी सी गाड़ी में। और मैं आईडीपीज के लिए गई और मैं अपने वालिद साहब के साथ अपनी छोटी सी गाड़ी में गई, जिस पर मुझे फख्र है। फिर मुझे पार्टी के यहाँ पे हमारे मेरी जो अभी नई पार्टी बनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुलालई, तो हमारे नई पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने मुझे कहा कि आप लैंड क्रूजर में फिरें, इलेक्शन कैंपेन चलाएं, इससे लोगों पर असर पड़ता है। तो मैंने कहा कि मैं लैंड क्रूजरों में नहीं फिरूंगी, क्योंकि मैं अपनी मिसाल अपने आप से शुरू करूंगी। मैं दूसरों को लेक्चर नहीं दूंगी और खुद उस पर अमल ना करूं। तो खुद से अमल करना पड़ेगा, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरह, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह। और इंशाल्लाह मैं समझती हूं कि पाकिस्तान के लोग गैरत का मुजाहरा करते हुए बचा सकते हैं। तीनों पार्टियों के लीडरों में कोई फर्क नहीं है, तीनों झूठे हैं, एक नंबर के, तीनों झूठ भी बोलते हैं और काम वही करते हैं, और पैसों का इस्तेमाल करके हुकूमत में आ गए हैं। ठीक है कि पैसे इनके पास बहुत थे, होना तो ये चाहिए था कि अगर डैम्स इतने जरूरी थे